मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड मुझे हिला दिया। सृजन घोटाला मुझे हिला दिया। किसानों का पैसा केंद्र सरकार ने दिया है, लाठी खा रहे हैं। 17 बक्सर में 17 महिलाएं जेल में, जो घर से निकलती नहीं थी, धरना मांग दे रही थी, वो जमीन चला गया और पैसा नहीं मिला है। राज्य सरकार उस पैसे का डायवर्सन किया है, राज्य सरकार उस पैसे को लूटा है। ये सृजन में गया है, बाजार समिति बेचने का कोशिश किया गया। आईपीएस अमिताभ दास बार बार नीतीश कुमार को भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, बलात्कारी का आरोप लगाते हैं। बिल्कुल, कहाँ तक उचित लगता है अमिताभ दास? मैं बलात्कारी नहीं कहूंगा, लेकिन और चीज में तो सहमति है। अमिताभ दास एक ईमानदार ऑफिसर, सजग ऑफिसर। हर नागरिक को दायित्व है कि जो चोंगा पहन करके राजनीति को भ्रष्ट कर रहा है, ऐसे भ्रष्टाचारियों का एक्सपोजर होना चाहिए। तेजस्वी यादव जो उस समय भतीजा बने हुए थे बड़े, इन्होंने कहा कि सेक्स एजुकेशन पढ़ा रहे हैं। और जब भी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है तो इसकी लोग जो है शर्माते हैं, हिचकते हैं, तो उससे लोगों को बचना चाहिए। तो स्कूलों में पढ़ाई होती है भाई, साइंस, बायोलॉजी, ये तो स्कूलों में पढ़ाई होती है। अब बिहार विधानमंडल में सेक्स एजुकेशन की पढ़ाई करा रहे हैं नीतीश कुमार। रात में करो, लेकिन अपना जो तुमको निकलने लगे। तो इन्हीं सब सवालों पर यतीम परिवार की बच्चियां मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में क्या व्यवहार हुआ उनके साथ। क्या करते थे आपके साथ? गलत काम करते थे। ये क्या किए बेटा, क्या किए? मारे हैं? कैसे मारे हैं? कोई मानव दानव भी मत लगता है कि इस घटना को स्वीकार नहीं करेगा। दानव उसका भी हृदय हिल जाए कि उनके साथ यौन शोषण तो हुआ ही है, उनके अंगों को मार करके बेचा गया। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। मैं हूं ब्रजेश मिश्रा और आज हम मौजूद हैं उसी जहानाबाद जिला में, जिस जहानाबाद जिला के बारे में यह कहा जाता था कि 6 इंच छोटा, लेकिन आज भारत के इतिहास में और बिहार के इतिहास में जहानाबाद जिला ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही सर्वोत्तम स्थान प्राप्त किया है और इसके लिए कई लोग बधाई के पात्र हैं। और आज हम मौजूद हैं लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का जो मतदान होना है 1 जून को, उसी के संदर्भ में हम अभी मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार पूर्व सांसद अरुण कुमार जी के साथ, और हम आज उनके चुनावी दौरा में उनके साथ हैं और उनका जो लगातार समाचार आ रहा है, खबरें आ रही हैं, क्योंकि जहानाबाद से 2 बार पहले भी ये सांसद रह चुके हैं और इनकी क्या उपलब्धि है और क्या कुछ कहना चाहते हैं 1 जून को होने वाले मतदान के मद्देनजर। और अरुण कुमार एक शख्सियत है और जब जरूरत पड़ी है भूमिहार समाज की या अन्य समाज की, हम आज विशेष तौर पे, चूंकि अरुण कुमार ने एक बहुत ही मार्मिक एक बयान दिया है जो पूरे चर्चा का विषय बना हुआ है भूमिहार समाज को लेकर। हम पहला सवाल डॉक्टर अरुण कुमार जी से यही पूछना चाहेंगे कि डॉक्टर अरुण कुमार, एक समय था जब अनंत सिंह के मुद्दे पे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को छाती तोड़ देने की बात कही थी, आज वही भूमिहार समाज के सामने भूमिहार अरुण कुमार हो क्यों रहा है? देखिए, वो एक इमोशनल ब्रेकआउट। महेंद्र प्रसाद, स्वर्गीय महेंद्र प्रसाद जो फर्मा कंपनी के बड़े टाइकून रहे और राजनीति को भी, देश की राजनीति को उन्होंने प्रभावित किया। मैंने देखा है कि बिहार के सियासतदान उनके इर्द गिर्द घूमते और दिल्ली में भी उनकी एक पहचान रही, वो कहीं नहीं गए, लोग उनके यहाँ गए। आज वही लोग, उसी परिवार के लोग, उन्हीं के साम्राज्य के लोग जब चाकरी कर रहे हो नीतीश कुमार, तो मुझे उनके
उनकी मूर्ति पे जाने के बाद यह लगा, यह दुर्भाग्य का विषय है इस समाज के लिए। कभी एक हस्ती हुआ करते थे डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह, कभी हस्ती हुआ करते थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो ऐसे हस्तियों के बीच एक ऐसे लोग जो क्रिएटेड किसी और का महंत प्रसाद का है, उनके नाम के आड़ में राजनीति को इतना हल्का और छिछला बना दिया। तो एक इमोशनल आउटब्रेक जिसको कहते हैं वो था। रो नहीं रहते, अरुण कुमार रोने वाले नहीं, अरुण कुमार लड़ने वाले। और जहां तक सवाल है अनंत सिंह के सवाल पर, जो मेरा ये था, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, क्योंकि लालू यादव और नीतीश कुमार मिले थे, एक घटना हुई थी, अनंत सिंह इसमें मुजरिम बने थे। अब उस आड़ में एक जाति विशेष को, यानी भूमिहारों दबाने की कोशिश की। बढ़िया से लेके फतुहा तक 4000 फोर्स लगाया। लोग फोन कर रहे थे, बार बार वहां की महिलाएं फोन कर रही थी। सब लोग, सब नेतवा सर चूड़ी पहन लेते, तो पहन ले लो। तो ये कई दिनों से मेरे दिमाग में घूम रहा था। मैंने पहले स्वर्गीय सुशील मोदी जी को कहा, उन्होंने भी टाल दिया। फिर पारस जी थे वहाँ एलाइज के रूप में, उनको कहा। उपेंद्र वर्मा जी, उपेंद्र कुशवाहा जिनकी पार्टी, जो हमारे पार्टी के अध्यक्ष थे रालोसपा में, वो भी थे, उन्होंने भी टाल दिया। तो मुझे लगा कि इस जाति के वोट को तो सबको चाहिए, लेकिन समर्थन किसी का नहीं। तो फिर मुझे बोलना पड़ा, और उसी में मैंने कहा था। लेकिन कानूनी रूप से मुझे परेशान भी किया गया, मुझे सजा भी हुई और सजा से मुक्ति भी हुई। तो मैं लड़ता रहता हूँ, मैं जातिवादी नहीं हूँ, जातीय स्वाभिमान की लड़ाई लड़ता हूँ, किसी की लड़ाई लड़ता हूँ। नीतीश कुमार अपने पुराने मित्र डॉक्टर अरुण को अपना दुश्मन क्यों मानते हैं? और आज ऐसा चर्चा है कि भोला सिंह नीतीश का चोला पहन के आपके विरुद्ध में ही माहौल बना रहे हैं, तो क्या कहते हैं? माहौल पिछली बार भी मैंने विरोध किया था, तो उस विरोध में दम नहीं, लेकिन हम लोग समझते थे कि ये यूं ही विरोध के लिए कर रहे हैं। मैं कह रहा था कि आपके स्वाभिमान पर चोट है। इस बार भूमिहारों ने इस लड़ाई को अपने कंधे पर लिया है, इसलिए नतीजा ये है कि भोला बाबू झोला लेके कई गांव में गए और वहां से वापस इनको आने, गांव में प्रवेश नहीं करता। कहीं कहीं कुछ लोग हैं जो उनसे लाभान्वित हैं, CSR फंड है उनके पास, ये महंत प्रसाद का क्रिएशन था, ये उसके बड़े दावेदार नहीं हैं, लेकिन आज नहीं है वो, तो नकली तरीके से उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। CSR फंड किसी कंपनी का वेलफेयर के लिए होता है, वो राजनीति के लिए नहीं होता है, लेकिन हो रहा है। भोला बाबू झोला और झोला बाबू चोला नीतीश का पहने हुए हैं। जो नीतीश मानसिक रूप से, नीतीश कुमार से मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। नीतीश कुमार जो बिहार विधानमंडल में बयान दिया है, जो एक्शन किया है, क्या उस वीडियो को कोई भाई बहन बैठ करके देख सकता है क्या? तो हमारी जो लंबी सांस्कृतिक विरासत है, जहाँ बाबू कुंवर सिंह हैं, जहाँ एक से एक टॉलवर्ड लीडर हैं, और अब्दुल कयूम अंसारी से लेकर के मौलाना अजरुल हक जैसे लोग हैं, जहाँ शहीद जगदेव प्रसाद हैं, कर्पूरी ठाकुर हैं, एक से एक हस्तियां हैं। वहाँ का जो सांस्कृतिक विरासत इस विधान मंडल का रहा है, उस विधान मंडल के संस्कृति को नष्ट करने में एक क्षण भी देर नहीं किया। तेजस्वी यादव जो उस समय भतीजा बने हुए थे बड़े, इन्होंने कहा कि सेक्स एजुकेशन पढ़ा रहे हैं। अब बिहार विधानमंडल में सेक्स एजुकेशन की पढ़ाई करा रहे हैं नीतीश कुमार। तो इन्हीं सब सवालों पर यतीम परिवार की बच्चियां, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में क्या व्यवहार हुआ उनके साथ, कोई मानव दानव भी लगता है कि
इस घटना को स्वीकार नहीं करेगा। दानव जी उसका भी हृदय हिल जाएगा जी कि उनके साथ यौन शोषण तो हुआ ही, उनके अंगों को मार करके बेचा गया। जी तो ये इतना घृणित जी और सजा तो मिली। सजा के उद्भेदन में हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, सरकार को घेरे में लिया। मंजू वर्मा मंत्री थी, वो कुछ नहीं जानती थी, जी दलाल वहां के विभाग चला रहे और वो परोस रहे थे मंत्रियों को, नेताओं को। अभी भी कई IAS IPS का भी उसमें नाम है, बिल्कुल। लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं। कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। न्यायपालिका ने जजमेंट में लिखा है ऑल व्हाइट कलर्ड पीपुल हैव बीन सर्व्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जी जी उनको पास साक्ष्य रहा, उसको तो सजा दे दिया, लेकिन जो सफेद पोश नेता जी और ऑफिसर इस कुकर्म में शामिल थे उसको सरकार ने बचाया है। तो क्या नीतीश कुमार का विरोध उचित नहीं है? ये तो नीति का विरोध है। यहाँ पे आप भूमिहार समाज को गोलबंद कर रहे हैं। हम सिर्फ अभी आपके जातिगत बात को कर रहे हैं, फिर और भी मुद्दे पे हम आपसे पूछेंगे सवाल। भूमिहार समाज का ही एक युवा कार्यकर्ता कहे या राजनेता कहे, वह भी घूम रहा है। अब वो आपको हराने के लिए घूम रहा है, वो जीतने के लिए घूम रहा है, वो तो वजन में उनका भी नाम नहीं लूंगा, लेकिन भूमिहार समाज से ही आते हैं। वैसे में भूमिहार समाज का एक बड़ा जत्था डॉक्टर अरुण कुमार को क्यों चुनेगा? देखिए, पहले तो ये जहाँ गांव है बैठा है, बैठे हैं मुसलमान का, जी यहाँ एक घर भूमिहार नहीं। जी जी लेकिन मेरे पीछे में पूछ लीजिए मेरे चरित्र के बारे में। जी मेरी ये पकाही भगवान पकाही के नाम से जाना जाता है। जी यहाँ मेरे MLC के कोटे से घेराबंदी हो रहा था जी जी और दीवार तोड़ दिया गया होली के दिन। जो बहादुर लड़ रहे हैं जी आगे से, जी जी उन्हीं के लोगों ने दीवार तोड़ दी। जी दीवार तोड़ दिया कब्रिस्तान की घेराबंदी, उनका तो माय समीकरण तभी तोड़ दिया। यहाँ भैंस बांधेंगे जी और मंगल ये होली के दिन आकर के महरूम अकबर इमाम और मैं यहाँ आकर के कहा और फिर से बनाया। तो ये मेरी वोट से मेरी राजनीति तय नहीं होती है, विचार से मेरी राजनीति तय होती है। मैं NDA का एलाइज रहा हूँ जी और मेरा जो बयान है कई मुद्दों पर लोकसभा में स्वतंत्र बयान है। जी जी मैं किसी से समझौता इन सभा में नहीं करता हूँ। जी जी जो मैं तो CPI-ML का एक्टिविस्ट था जी जी और 12 साल वहां रहने के बाद जॉर्ज फर्नांडिस ने मुझे लाया था कि बिहार में परिवर्तन करना है, छोड़ो इन चीजों, जी परिवर्तन करना है, जंगल राज। जी तो आप देखें हर्षराज को, मुझे याद नहीं है, मैं उसी विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, पटना विश्वविद्यालय में। कल क्या हुआ, जी पीट पीट करके हाँ, मॉब लिंचिंग, जी जी कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी रंगदारी के नाम पर मॉब लिंचिंग हो रहा है। जी ये सरकार है क्या? हम लोग लड़े थे लालू यादव से 800 करोड़ का चारा घोटाला। नीतीश कुमार एक घोटाला है 8000 करोड़ का सृजन घोटाला। जी सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जी CBI जांच कर चुकी है। जी जी अटकी हुई है मामला, अटका हुआ है, क्योंकि ये कब किधर पलट जाएंगे जी अरुण कुमार को मारने के लिए, स्वयं को बचाने के लिए, जी ये नहीं जानता है, लोग नहीं जानते। जी जी इसलिए राजनीति के लिए मैं राजनीति नहीं करता हूँ, मैं मूल्यों के लिए राजनीति करता हूँ। राजनीति के लिए क्या रहता तो सत्ता का पैर गह लेता और सब ठीक हो जाता। आप 2 बार यहाँ सांसद रह चुके हैं जी। ऐसी कोई खास उपलब्धियां जो वर्तमान के सांसद नहीं कर सके? वर्तमान के सांसद तो बहुत बड़ा काम किया है। जी जी 1640 करोड़ का एम्बुलेंस घोटाला इनके जिम्मे है। इनसे बड़ा काम तो कुछ कोई कर नहीं सकता। और नीतीश कुमार के सबसे प्रिय हैं। जी प्रियता का कारण क्या है ये भगवान जाने। कोरोना के कालखंड में ऑक्सीजन लोग चंदा करके लोगों को दे रहे थे, ये ऑक्सीजन ब्लैक में बेच रहे थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकार का बयान है। कोरोना काल सांसद लोग कहते हैं कि PDPL कंपनी हमारा बेटा चलाता है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। बेटा चलाता है, अब बेटा अपराधी है तो घर में क्यों रखे हुए हैं? वो क्यों प्रचार में आया हुआ है? क्यों इनके साथ खड़ा हुआ है?
कहीं अरुण कुमार के भाई एमपी नहीं होते तो ये जेल में होते। सीबीआई जांच कर रही है, न्यायपालिका ने रिजेक्ट कर दिया, पटना हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, तभी जनप्रतिनिधि बनने के लिए, इनको बनाने के लिए एक से एक ताकतवर मंत्री यहाँ बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार को इतना प्रेम क्यों है चंद्रशेखर शर्मा, जो अरुण कुमार के पीछे पड़े हुए हैं? अरुण कुमार के पीछे पड़े हुए हैं इसलिए कि अरुण कुमार उनसे सीधा सवाल करते हैं। जी, हमको इस बात का दर्द है हम कि जिस व्यक्ति को हमने बनाया, 12 साल जवानी लगाई, वो व्यक्ति इतना कुकृत करेंगे इनके संरक्षण में होगा, मुझे उम्मीद नहीं। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड मुझे हिला दिया, सृजन घोटाला मुझे हिला दिया, किसानों का पैसा केंद्र सरकार ने दिया है, लाठी खा रहे हैं। 17 बक्सर में 17 महिलाएं जेल में, जो घर से निकलती नहीं थी, धरना मांग दे रही थी, वो जमीन चला गया और पैसा नहीं मिला है। राज्य सरकार उस पैसे का डायवर्सन किया है, राज्य सरकार उस पैसे को लूटा है, ये सृजन में गया है, बाजार समिति बेचने का कोशिश किया गया। आईपीएस अमिताभ दास बार बार नीतीश कुमार को भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, बलात्कारी का आरोप लगाते हैं। बिल्कुल, कहाँ तक उचित लगता है अमिताभ दास? मैं बलात्कारी नहीं कहूंगा, लेकिन और चीज में तो सहमति है। अमिताभ दास एक ईमानदार ऑफिसर, सजग ऑफिसर। हर नागरिक को दायित्व है कि जो चोंगा पहन करके राजनीति को भ्रष्ट कर रहा है, ऐसे भ्रष्टाचारियों का एक्सपोजर होना चाहिए। एक समय था जब अरुण कुमार इस क्षेत्र से अपने मित्र अकबर इमाम को विधायक बनाने के लिए कौशल यादव जैसे लोगों को टक्कर लेते हैं, वो इस लोकसभा में कहीं न कहीं कमजोर दिख रहे हैं, क्या कारण? अरुण कुमार कमजोर नहीं है, सड़क पर और संसद में दोनों जगह। ये कम और बेस कोई जाति और धर्म का वोट नहीं है जिसमें अरुण कुमार का नहीं है। यह मेरे लिए मेरी सफलता का सबसे बड़ा गुण है। वो कोई जाति, जैसे जो अच्छे इंसान हैं, वो किसी भी जाति और किसी भी धर्म का वोट हमारे पास है। वो बिहारों का चट्टानी एकता और दलितों का चट्टानी एकता, यह मेरा बेस वोट है और वोट सभी जाति में। तो ये मुझे जो लोग जब बसपा से आए थे तो कहते थे कि ये वोट कटवा पार्टी है। जब नॉमिनेशन में भीड़ उन्होंने देखा तो कहीं की लगता है कि चुनाव जीत लिया। आज दोनों को इतनी परेशानी है, जैसे जैसे हाथी आगे बढ़ रहा है, इन लोगों के छाती में दर्द हो रहा है। आप पकाही गांव में है जहां मुस्लिम बहुत क्षेत्र माना जाता है, अल्पसंख्यक आपको वोट क्यों करेंगे जबकि बिहार में माय समीकरण कायम है? जदयू में भी नीतीश कुमार बार बार यह दावा करते हैं कि हम मुसलमानों के सच्चे हितैषी हैं। वैसी स्थिति में भूमिहार अरुण कुमार को और बसपा के यही बात माई समीकरण वाले को मैं बताता हूँ और समझाता हूँ कि अरुण कुमार जब एमपी थे या जेडीयू में पहल रखते थे तो अमजद जी को लड़ाया था बेला से, इसके लिए मुझे परेशानी भी झेलनी पड़ी थी। और यहाँ तो आप जानते हैं पूरी कहानी कि अकबर इमाम को कैसे टिकट दिलवाया 1 महीना कौशल यादव के घूमने के बाद। तो ये मेरे डीएनए में है कि मैं सबको लेकर के चलूं, सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे, नकली ये नहीं है। आप जानते हैं कि मैं सीतामढ़ी से पटना पद यात्रा किया था युवा का, मैं जबरदस्त, उसमें हमारे जाति के लोग नहीं मारे गए थे, उसमें मारे गए थे रामचरित्र यादव एक्स MLA, मोहम्मद यूनुस, हनीफ, रामपरी देवी, ये 5 लोग मारे गए थे पुलिस गोली से। इनको एक ही चिता पर जला दिया गया था। जालियाना बाग कांड में भी इतना बड़ा कुकर्म नहीं हुआ जितना बड़ा कुकर्म इन्होंने किया। अंग्रेजों ने उनके धर्म के हिसाब से सबका अंतिम संस्कार कराया था। लालू जी सेकुलर हैं, इसलिए इन्होंने हिंदू मुसलमान को एक ही चिता पर जलवाया। और तो और लकड़ी नहीं जुटा तो टायर और मटिया तेल से। लेकिन उनके बेटा राजद से MLA हो गए, जो राजद के इतने विरोधी थे।
लेकिन अच्छे हैं, वो स्वतंत्रता सेनानी थे। तो ये विडंबना है, कोई डर से वोट करता है लालू जी को और कोई जात के हिसाब से वोट करता है लालू जी को। ये विडंबना है। ये लोग शासन सिर्फ सत्ता के लिए करते हैं, नीति के लिए नहीं करते, सामाजिक निर्माण के लिए नहीं करते हैं। अरुण कुमार इन मूल्यों को लेकर के जीते हैं। आपने कहा कि मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी जहानाबाद संसदीय क्षेत्र में एक भी सभा नहीं हुई। कहीं इसके पीछे भी कुछ रहस्य है। मोदी जी को इस बात का भय है कि ये खोलेंगे। हम कह रहे हैं 1640 करोड़ में, ये मंत्री निर्लज्ज है इसलिए आ रहे हैं। उनको लगता है कि न खाएंगे न खाने देंगे। ये जो परिभाषा पढ़ रहे हैं, ये इसका सामना कैसे जहानाबाद में करेंगे? 1640 करोड़ वाले का आएंगे ये करने, क्योंकि ये करना रहता तो हम तो वैचारिक लड़ाई लड़ ही रहे हैं और मोदी जी के साथ हम रहे हैं, लेकिन वहां भी स्पष्ट शब्दों में हमने चीजों को रखा है। अब जैसे हम तो एनडीए में ही थे, लेकिन कोई मुसलमान नहीं बोला। हमारे मित्र अकबर इमाम के बेटे को जिस तरीके से फंसाया गया, सरजिल इमाम को, तो दिल्ली में मैंने प्रेस करके कहा कि हमारे घर का लड़का है, 3 पीढ़ी का रिश्ता है, ये आतंकवादी हो ही नहीं सकता। इसलिए हमको किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है इन नकली लोगों से। हम तो सत्य है वो बोलेंगे। मोदी जी सत्य को पर्दा डालने के लिए हो सकता है नहीं आया हो, लेकिन नीतीश कुमार किस कारण से नहीं आ पाए? नीतीश कुमार आ रहे हैं, उनके सभा में 2000 की भीड़ हो रही है, तो 1000 तो हेलीकॉप्टर देखने आ जाता है। 1000 हो रहा है, इसलिए एक आध जगह आए और शर्मा करके चले गए। नीतीश कुमार जी एक बार कुछ दिन पहले जब ये गठबंधन में थे, महागठबंधन में, तो उन्होंने दीपक कुमार को प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव कह दिया था। अब नरेंद्र मोदी को वो कह रहे हैं कि ये तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, तो ऐसी स्थिति में इनका मानसिक संतुलन पे क्या करें? मैं तो पहला व्यक्ति हूँ कि 2 साल पहले मैंने कहा कि इनको दवा खिलाया जा रहा है। इस सत्ता के कई केंद्र हैं जो सिर्फ सत्ता भोग के लिए लगे हुए हैं, भोग संस्कृति वाले लोग। उसमें देखिए यही है, यही एक व्यक्ति हैं जो मंत्री जी जो आए हुए हैं, वो पासी समाज से हैं। ताड़ी वाले 40,000 लोग जेल में, ताड़ी पीने वाले, और दारू पीने वाले नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में। तो आप समझ सकते हैं कि कितना डिस्क्रिमिनेशन है। उनकी मानसिक स्थिति ठीक रहती तो ये 40,000 लोग जिनके पास पैसा नहीं है वकील रखने के लिए, बहस करने के लिए, ये लोग कैसे सर्वाइव करते? लेकिन अगर गौर करके देखिए, मानसिक संतुलन बिगड़ जाने के बाद भी, या जो भी आप आरोप लगाएं, गठबंधन हो या फिर एनडीए, विकल्प नीतीश कुमार ही है। इसलिए कि एक व्यक्ति जो एक ग्रुप जो है, जो गैंग है, जो नीतीश कुमार को कैप्टिव बनाए हुए है, वो एक्सपोज होने देगा। आप नहीं मंच पर देखे हैं 2 मंत्री घेरे रहते हैं, अब हो गया आपका टाइम खत्म, हो गया आपका टाइम खत्म हो गया। वो देखा कि अभी ऐसा ना कि 4 लाख बोले, 4000 तक बोले हैं। तो ये इस परिस्थिति में सब लोग देख रहा है, लेकिन वो गैंग इतना तगड़ा है कि इनको उससे बाहर नहीं आने दे रहा है। और इनका जो कंपोजिशन सोशल इंजीनियरिंग का है, उसका वो लाभ ले रहा है। लेकिन वो मिथ टूट रहा है, मिथ टूट रहा है। 1 तारीख को जमकर मतदान होगा। हम लोग भी आग्रह कर रहे हैं पब्लिक से, चुनाव जीतकर अगर अरुण कुमार जाते हैं तो आपकी अब पहली प्राथमिकता क्या? हमारी पहली प्राथमिकता ये है कि हमारे यहाँ जो पेंडिंग चीजें हैं, हम जब 99 में आए थे, जहानाबाद में एमपी बने थे, तो एक भी नेशनल हाईवे नहीं था। अभी 3 नेशनल हाईवे, एक भारतमाला प्रोजेक्ट भी चल रहा है। ये मेरे पीरियड में, और 2 ही बार रहे, दोनों पीरियड में हुआ है। इतना ये है कि हम अपने क्षेत्र के लिए काम करते हैं, सड़क पर, शिक्षा पर, सिंचाई पर, स्वास्थ्य पर। स्वास्थ्य के लिए यहाँ नहीं कर पाए तो दिल्ली ले जाके लोगों को दिखलाते हैं, आज भी दिखलाते हैं। सांसद नहीं रहे तब भी दिखलाते हैं। तो हमारा बड़ा प्रोजेक्ट इरिगेशन का, नीतीश कुमार कुंडली मार के उस पर बैठे हुए हैं। केंद्र से पैसा लाए थे, हमीदनगर परियोजना जो शहीद जगदेव प्रसाद का सपना था, उसको इम्प्लीमेंट
बराज बन गया है, ये नहर नहीं बनने दे रहा है। इनकी सरकार लिख रही है कि इधर जो जहानाबाद में है सोन का पानी रेल पेल करते रहता है, कोई एको चुरुआ पानी नहीं देखा है, लेकिन इनका यही कहना है कि सोन का पानी है। लिखित दिए हैं, हाईकोर्ट में हम केस कराए हुए हैं। ये सबसे मुक्ति मिलेगी यदि जाएंगे। अरुण कुमार को डॉक्टर की उपाधि दी जाती है, क्यों? इसलिए कि मैं मैट्रिकुलेशन में पढ़ता था, तभी से लोगों को पीड़ा में जब देखता हूं तो इलाज कराने के लिए मैं दिल्ली जाता था लेकर। जगजीवन राम के डेरे पर ठहरता था। जगजीवन बाबू को ऐसे बाबूजी नहीं कहता था। बिहार के कोई लोग जाते थे बिना जाति या धर्म के, जगजीवन बाबू उसके इलाज का प्रबंधन करते थे। तो ये करते करते मेरी हॉबी बन गई, और जब मैं सांसद रहा तो मेरा पूरा डेरा समर्पित था रोगियों के लिए। एक महिला वार्ड था, एक पुरुष वार्ड था, इसलिए सभी जाति और धर्म के लोग, यहाँ तक कि मेरे राजनीतिक ध्रुव विरोधी भी मेरे पास आए तो उनका भी मैंने इलाज कराया। और सांसद नहीं रहने के बाद भी जब मैं सांसद था तो वहाँ पहली बार 5 सुपरिटेंडेंट बिहारी हुए। RML में डॉक्टर CP सिंह हुए, जगदीश पासवान हुए सफदरजंग में, डॉक्टर गुप्ता हुए रजिस्ट्रार एम्स में, डॉक्टर श्रीवास्तव हुए दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में, तो LNJP में डॉक्टर DN सिंह हुए। तो ये मेरी उपलब्धि थी कि बिहारियों को पहली बार किसी भी जात का उसको स्थान मिले। यहाँ तक कि कोई भी जहानाबाद के हों, गया के हों, बिहार के किसी भी कोना से लोग आया तो एक एक बार SR JR इन सारे हॉस्पिटलों में हमारे हुए बिहारी छा गए। और इससे सहूलियत ये हुई हमको कि आज किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर अरुण कुमार को जानता है, सांसद रहें या ना रहें। डॉक्टर वेणुगोपाल जैसे लोग, डॉक्टर VS मेहता जैसे लोग, जो अथॉरिटी ऑफ द न्यूरो सर्जरी थे, ये लोग भी कहते थे कि अब तो MP हो गया, क्या कहें हम, कि अरुण कहते थे वही कहिए, अच्छा लगेगा, प्रेम है उसमें। तो हेल्थ में जो डॉक्टरेट हूँ मैं, बहुत सारे बीमारियों का डायग्नोसिस कर देता हूँ जो डॉक्टर बहुत परीक्षण के बाद करते हैं। इसलिए वो आपका कहना ठीक है, मैं इसमें बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि मेरे जीवन का एक बड़ा अध्याय गरीबों के बीमारी में हाथ बटाने का है। प्रतिदिन आज भी चुनाव में 10 हूँ, लेकिन 10 से 15% का कम से कम सिस्टम सपोर्ट कराता हूँ। जी धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अरुण कुमार से, उन्होंने क्या कुछ कहा नीतीश कुमार के बारे में, और जहाँ तक कि उन्होंने कहा सृजन घोटाला और मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, बल्कि 33 ऐसे घोटाले हुए हैं जिसकी अगर ईमानदारी से जांच हो तो निश्चित तौर पे कई ऐसे मंत्री हैं, मुख्यमंत्री भी जेल जा सकते हैं। और बहुत ही बेबाकी से उन्होंने कहा है, और उन्होंने यह कहा है कि अरुण कुमार रोते नहीं हैं, बल्कि इमोशन में वह बातें निकल गई, और आंख से जो छलके हुए आंसू है निश्चित तौर पर समाज को जोड़ने का काम करेगा। और अब क्या होगा ये तो 1 तारीख के मतदान के दिन पता चलेगा। तब तक के लिए देखते रहिए केवल से।